नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो अगले 24 मिनट आप बने रहिए IBC 24 के साथ। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट। शुरुआत सुर्खियों से। ब्रिटेन के दौरे पर पीएम मोदी। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी बोले कई साल की मेहनत के बाद समझौता हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में नए कांस्टेबल ट्रेनिंग के दौरान रामायण का करेंगे पाठ। कांग्रेस ने जताया ऐतराज, भाजपा का तंज। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले पाठ से छोटी सोच होती है खत्म। हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ा खुलासा। 2 अगस्त को होने वाली थी भोपाल में बड़ी ड्रग्स पार्टी। पार्टी के नाम पर एमडी ड्रग्स, कोकीन और चरस की ओपन डीलिंग। जबलपुर में फ्री फायर गेम के जरिए मानव तस्करी। पहले दोस्ती कर बरगलाते, फिर मुंबई में होता था सौदा। 16 साल के एक नाबालिग को बनाया शिकार। भोपाल वन विभाग मंडल का बड़ा कारनामा। 1 घंटे की बाइक रैली में 26 लाख रुपए कर दिए खर्च। आरटीआई के जरिए खुली पोल। बड़वानी में जब्त हुई शराब बिकने लगी मार्केट में। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। राजनांदगांव जेल में बंद कैदी से धमकाकर वसूली। बदमाश रवि विट्ठल ने परिजनों से वसूले 7,95,000। प्रोडक्शन वारंट पर भिलाई लेकर आई सुपेला पुलिस। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट। 25 और 26 जुलाई को गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक साथ 2 बड़ी खबरों के साथ। भोपाल से भी खबर है और ग्वालियर से भी खबर है, क्योंकि दोनों ही जगह नगर निगम में नाम बदलने पर संग्राम छिड़ा हुआ है, महाभारत छिड़ गई है। पूरा मामला क्या है समझाते हैं। दरअसल अब भोपाल में कई जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव आज नगर निगम में लेकर के आया गया। उसके बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। कुछ इसी तरह की स्थिति ग्वालियर में भी देखने को मिली। सड़क, पार्क और भवनों के नाम बदलने को लेकर के कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। भोपाल में अब क्या हुआ है, ब्रेकिंग के साथ आपको बताते हैं। नगर निगम परिषद की बैठक थी, वहां पर जोरदार हंगामा हुआ। भोपाल हमीदिया अस्पताल और स्कूल का अब नाम बदल दिया जाएगा। परिषद बैठक में निगम अध्यक्ष ने हमीदुल्ला को गद्दार बताया और गद्दार शब्द को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। जोरदार नारेबाजी हुई है। यहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद की काफी नारेबाजी भी हुई। भोपाल नवाब को पाकिस्तानी बताया गया। भोपाल नवाब तो पाकिस्तानी था। बीजेपी पार्षद ने सदन में ये नारे भी लगाए हैं और उसके बाद आक्रोशित होकर के कांग्रेसी पार्षदों ने निगम आसंदी को किस तरह से घेरा, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन जो प्रस्ताव यहां से पारित हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। विवेकानंद चौक के नाम से अब जाना जाएगा विवेकानंद पार्क के पास स्थित चौराहा। शहर के नौनिहाल पार्क का नाम बीजेपी के पूर्व एमएलए स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ सिंह के नाम पर रख दिया गया है। अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किए जाने का भी प्रस्ताव पास हो गया है। और इधर विसर्जन घाटों पर जो नए कुंड बनाए जाएंगे उस पर भी मुहर लग गई है। अब आपको ग्वालियर की भी खबर बता देते हैं, क्योंकि न सिर्फ भोपाल बल्कि आज ग्वालियर की नगर निगम की भी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। अभियाचित बैठक चल रही थी और वहां पर यह हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के द्वारा नामकरण को लेकर के यहां पर जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। सड़क, पार्क और भवन के नामकरण को लेकर के हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से 27 नाम रखे जाने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार की तरफ से 11 नाम दिए गए हैं और अब इन्हीं नामकरणों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हैं। निगम अध्यक्ष ने महापौर के एमआईसी के द्वारा नामों को शामिल ही नहीं किया।
और चलिए, जिस तरह से हमने देखा कि हंगामे की स्थिति ना सिर्फ भोपाल में थी बल्कि ग्वालियर में भी थी। इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से जानकारी देंगे साक्षी, और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर गौरी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। साक्षी, बताइए किस तरह से आज गहमा गहमी की स्थिति थी। गद्दार यहां पर कहा गया, पाकिस्तानी है हमीदुल्लाह, इस तरह की नारेबाजी वहां पर की गई। लेकिन अब क्या माना जाए कि आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या अब भोपालवासी उन्हीं नामों से नई जगहों को बोलेंगे, बुलाएंगे, और किस तरह की स्थिति थी दिन भर? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, दिन भर नगर निगम परिषद की जब तक बैठक चली है, गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है। कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि सबसे प्रमुख फैसला ये रहा कि जो काफ़ी ज़्यादा पुराना ओल्ड अशोका गार्डन है, अब उसका नाम बदलकर रामबाग रख दिया गया है। ये एक बेहद ही फैसला लिया गया। उसके बाद ही चौक को विवेकानंद चौक का एक फैसला लिया गया, और इसके साथ ही साथ जो है 25 करोड़ की लागत से लगभग जो है यहाँ पर 6 कुंड, विसर्जन कुंड निर्माण होने का जो है निर्णय लिया गया। लेकिन इन सब निर्णय के बीच में गर्मा गर्मी की स्थिति आकांक्षा तब देखने को मिली जब हमीदिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों के नाम बदलने का प्रस्ताव बीजेपी पार्षदों द्वारा रखा गया। तभी कांग्रेस उन पर हावी हो गई, और देखते ही देखते माहौल गर्मा गर्मी में बदल गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, और बात इतनी बढ़ गई कि हमीदुल्लाह गद्दार है, पाकिस्तानी है, वो गद्दार हैं, गद्दार थे, गद्दार रहेंगे जैसे शब्द जो है नगर निगम अध्यक्ष ने कह दिए। और जैसे ही नगर निगम अध्यक्ष ने ये बात कही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि 15 मिनट का जो ब्रेक है वो लेना पड़ा। और देखिए, अब ब्रेक के बाद फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से चर्चाएँ शुरू हुई, तो उसके बाद जो कांग्रेसी है उनका यही कहना है कि जो भाजपा के पार्षद हैं और खासकर जो अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ बीजेपी पार्षदों के अध्यक्ष नहीं है, वो हमारे भी अध्यक्ष हैं, और उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, बिना किसी सबूत के इतिहास पर सवाल ना उठाएं। वही जो बीजेपी पार्षद है, उनका कहना है कि इतिहास गवाह रहा है कि किस तरीके से भोपाल को गुलाम रखा गया। तो बिल्कुल देखिए आकांक्षा, कांग्रेस के पार्षद हो या फिर बीजेपी के पार्षद हो, दोनों भोपाल के इतिहास को लेकर, भोपाल के इतिहास के पन्नों को लेकर आपस में ही उलझ गए। काफी सियासत होती रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और अब भोपाल इसका एपिसेंटर बन गया, क्योंकि एक साथ कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी इसको लेकर के सियासत जरूर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, आज हमने ग्वालियर में भी यही देखा, काफी यहां पर भी हंगामा हुआ है नामकरण को लेकर, यहां भी विरोधाभास की स्थिति, और सबसे बड़ी बात कि मेयर और निगम अध्यक्ष में बार बार टकराव देखने को मिलता है। तो अब ये जो विरोधाभास है, कहीं क्या इसका निराकरण आपको नजर आ रहा है, या फिर इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा निगम का ये पूरा सदन? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आकांक्षा, ग्वालियर शहर की बदनामी सड़कों के मामले में पूरे देश भर में हुई है। ग्वालियर शहर में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, सड़क नहीं है जो बेकार ना हो। लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर नगर निगम की अभ्यासित बैठक केवल इसीलिए बुलाई गई क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद थे, उनको 27 लोकेशन है, उसमें मूर्ति, पार्क और भवन के नामकरण कर डालते थे। आनंद फानन में निगम अध्यक्ष ने उसी दिन ही सेम डे प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगले दिन बैठक बुलाई जाएगी। MIC की बैठक भी फिर आनंद फानन में होती है अगले दिन, उसमें 11 नाम डिसाइड कर दिए जाते हैं कि हाँ, हमारी तरफ से ये नाम है। आज अभ्यासित बैठक हुई और उसके दौरान दोनों ही पक्षों के जोरदार हंगामे देखने को मिले। और इस दौरान जब महापौर के द्वारा, जो MIC के द्वारा जो 11 नाम सिलेक्ट किए गए थे, उनको जब हरी झंडी नहीं मिली, उनको एजेंडे में जब शामिल नहीं किया गया, तो कांग्रेस के पार्षदों ने वहां से बहिष्कार कर दिया और चले गए। और उन्होंने साफ आरोप लगाया क्योंकि वो बहुमत में नहीं है। इस तरह से लगातार जो विरोधाभासी निगम अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव है वो पारित कर दिए जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो नाम है, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी किसी भी चौराहे तिराहे पे आप मूर्ति नहीं लगा सकते। लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर नगर निगम में कई ऐसी लोकेशन है जहां पर मूर्ति लगाने को हरी झंडी दे दी है। सड़कों के नाम है, उनको भी हरी झंडी दे दी है। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो 27 नाम लेके आए गए थे, उन लोकेशंस को हरी झंडी दे दी गई है। अब यानी कि जो गोला का मंदिर रोड है, उसको प्रभात झा जी के नाम से जाना जाएगा। ऐसे माधवराव सिंधिया के नाम से महल रोड है, उसको जाना जाएगा। तो कई सारी ऐसी लोकेशन है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनसे यहां पर ध्यान ना लगा करके आप देखिए किस तरह से नामकरण को लेकर के यहां पर सियासत हो रही है, विरोधाभास की स्थिति। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं अब जब कल कार्रवाई होगी तो किस तरह के मामले यहां पर उठाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को जगह भी मिल पाती है या नहीं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
चलिए अब रुक करते हैं भोपाल का। हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 अगस्त को भोपाल में बहुत बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। आईबीसी 24 इसका एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है। पार्टी को लेकर यासीन अहमद ने बाकायदा पोस्टर जारी किए थे और यह भी जानकारी मिल रही है कि यासीन अहमद खुद पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, वीडियो जॉकी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करता था। क्लब हो, बार हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर इसका ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा था। पार्टी के नाम पर एमडी ड्रग्स, कोकीन और चरस की ओपन डीलिंग किया करता था। हाई प्रोफाइल युवतियों को पहले फ्री में ड्रग्स देता था और फिर वीडियो बना करके उन्हें फंसाया जाता था। बता दें कि मुख्य आरोपी यासीन अहमद के मोबाइल से 20 से ज्यादा ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनमें युवकों को बंधक बनाकर उनसे मारपीट की जा रही है। इन वीडियोस में कई युवकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कुछ वीडियोस में ड्रग्स पार्टी और शोषण की भी तस्वीरें सामने आई है। पुलिस अब इन वीडियोस की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। ड्रग्स सप्लाई से जुड़े बाकी लोगों की पहचान ताकि हो सके। बताया जा रहा है कि यासीन भोपाल के पौष इलाके में ड्रग्स पार्टीज आयोजित करता था जिसमें कई बाहरी युवक युवतियां भी शामिल होती थी। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आईबीसी 24 ने ही आपको यह जानकारी दी थी कि 3 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं है, बल्कि बड़ी खबर यह भी थी कि किस तरह से ड्रग्स पिला करके, ड्रग्स दे करके यहां पर युवतियों का शोषण किया जाता था। हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई की जाती थी, लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। और अब आप देखिए एक के बाद एक कई बड़े सनसनीखेज खुलासे। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौरवीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, आईबीसी 24 ने एक बार फिर से एक्सक्लूसिव बेहद बड़ी जानकारी दी है कि 2 अगस्त को भोपाल में बहुत बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ है, और यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि यासीन अहमद के साथ जो उसके दूसरे साथी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए 2 अगस्त की जो ड्रग पार्टी होने वाली है इसका खुलासा खुद जो यासीन पकड़ा गया उसके मोबाइल से हुआ है। इसमें जैसा कि आईबीसी 24 के दर्शकों को पहले भी हमने बताया कि उसके इसी मोबाइल से न सिर्फ लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं बल्कि कई युवकों को भी अपहरण करके बंधक बनाकर उन्हें भी पीटा गया, ये वीडियो भी मिले। और इसके साथ ही पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि 2 अगस्त को एक बड़ी ग्रैंड पार्टी शहर में की जा रही थी और इसके लिए पिछले कई महीनों से यहाँ पर तैयारी की जा रही थी। इस पार्टी में ड्रग्स के नाम पर एमडी ड्रग्स और एलएसडी जो युवा हैं उन्हें परोसी जानी थी, उसकी तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। अब तक इस मामले में पहले 2 युवकों को पकड़ा गया, उसके बाद और 4 अन्य युवकों को पकड़ा गया, यानी अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 ग्राम से भी ज़्यादा एमडी ड्रग्स बरामद किया जा चुका और इसके साथ ही पार्टी के जो पोस्टर्स हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाया गया था बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को इनवाइट करने के लिए भेजा जा रहा था, वो पोस्टर्स भी सोशल मीडिया के क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। फिलहाल एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर तोड़ने में पुलिस अब जुटी हुई है। 6 आरोपियों को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जिन्हें गिरफ्तार किया है ये बड़े ड्रग पैडलर्स हैं। ये न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इनका एमडी ड्रग्स और एलएसडी का दबदबा है। ये सप्लायर हैं और इसके साथ ही अब क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस नेक्सस का काम सिर्फ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में भी है। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। 6 युवक अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, हथियार भी इनके पास से मिले हैं और कई चौंकाने वाले वाकई हरप्रीत, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेक्सस और भी बड़ा होता जाएगा और कड़ियां जुड़ती जाएंगी और भी गिरफ्तारी होंगी, क्योंकि ये मामला दिन ब दिन बेहद बड़ा होता जा रहा है। और ये तो खुलासा हो गया कि 2 अगस्त को पार्टी होने वाली थी। इससे पहले और कितनी पार्टीज हुई है, वहां पर कितनी लड़कियों को बुलाया गया, कितनी ड्रग्स की सप्लाई हुई है, इसका भी खुलासा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिएगा। इंदौर के खजराना क्षेत्र स्थित खेड़ी कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। खजराना थाने में पदस्थ एसआई सुरेश बुनकर के साथ कॉलोनी के कुछ रहवासियों ने जमकर मारपीट की और उन्हें खंबे से बांधने की भी कोशिश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एसआई को थाने लाया गया। घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसआई का तत्काल मेडिकल टेस्ट कराया गया। प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर दोनों पक्षों पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में एसआई सुरेश बुनकर का आचरण अनुशासनहीन और सेवा शर्तों के खिलाफ पाया गया। बताया जा रहा है कि बुनकर सुबह बिना किसी कारण के वार करने लगे। रहवासियों का आरोप है कि एसआई ने गाली गलौज कर माहौल बिगाड़ा, जिससे उत्तेजित होकर के लोगों ने उन्हें खंबे से बांध दिया। वहीं एसआई को निलंबित कर दिया गया है।
एसआई सुरेश बुनकर हैं, जिनके संबंध में सुबह सुबह बीट पार्टी को सूचना मिली थी थाना खजराना में कि एक रहवासी कॉलोनी है, वहाँ के लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है और खंभे से बांध दिया गया है। एसआई सुरेश बुनकर है, उनका मेडिकल करवाया गया है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। सब इंस्पेक्टर सुरेश बुनकर है, उनके द्वारा सेवा शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया है और एक कदाचार का पर्चे दिया गया है, जिसमें से तत्काल ही उनको निलंबित कर दिया गया है। शेष आगे कार्रवाई गुणदोष के आधार पर की जा रही है। शेड्यूल से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पुलिस का सायरन समझकर तेज रफ्तार कार खेत में घुस गई। कार से 30 लाख रुपए का 300 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताइए जरा, जो गांजा तस्कर थे वो एम्बुलेंस के सायरन को पुलिस का सायरन समझ गए और फिर डर के कारण उनके कार के अंदर जो 30 लाख रुपए का 300 किलो गांजा था वो खेत में छोड़ करके फरार हो गए। पुलिस का सायरन इन्होंने एम्बुलेंस के सायरन को समझ लिया और उसके बाद इस पूरे तस्करी कांड का खुलासा हुआ है। सीधी थाना क्षेत्र के कुंदा टोला की यह घटना है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में नए कांस्टेबल अब ट्रेनिंग के दौरान रामायण का पाठ करेंगे। ये सलाह पुलिस मुख्यालय के एडीजी प्रशिक्षण राजा बाबू सिंह ने दी है। दरअसल ट्रेनी आरक्षकों ने ट्रेनिंग के पहले ही तबादले की डिमांड कर दी। कई आरक्षकों ने आवेदन दिया कि उन्हें नजदीकी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया जाए और ये कहा गया कि उनकी मां बीमार है, पिता बीमार है, उनकी सेवा करनी है। और अब ऐसे में एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा है कि आप सबको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और उसको लेकर के अब कांग्रेस ऐतराज उठा रही है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे आप बदले हुए होंगे। अगले 35 साल तक 33 साल तक आप मध्य प्रदेश पुलिस का फ्रंट फेस होंगे। तो ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, इस तरह ट्रेनिंग सेंटर चेंज में मत ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। रामचरितमानस जब ध्यान में आएगा, चरित्र में आएगा, पाठन पठन में आएगा तो व्यक्ति का कल्याण भी होगा और दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति दृढ़ता के साथ कार्य भी कर सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हर धर्म के लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, जिनका एक ही धर्म होता है उस पूरे सर्विस में संविधान। तो संविधान का पाठ पढ़ाना समझ में आता है, पर एक एडीजी का धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का कहना मुझे लगता है कई लोगों के लिए उसमें आपत्ति हो सकती है।